सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। आज इस वीडियो के अंदर कक्षा 9th की बिहेव पुस्तक का जो सेकंड पार्ट है साउंड ऑफ म्यूजिक, इसका सेकंड पार्ट लेने जा रहे हैं। द साउंड ऑफ म्यूजिक के कुल 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट एल्विन ग्लेनी का है और जिसके अंदर हमने 2 वीडियो बनाए हैं। पहला वीडियो हमने 1 से 5 बिंदु तक बनाया है और दूसरा जो बनने वाला आज इस वीडियो के अंदर हम 6 से आगे जो 10 तक बिंदु हैं वो हम इस वीडियो के अंदर लेने वाले हैं। और यदि आपको पहला वीडियो देखना है तो उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया है, ताकि आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें ताकि आपको पूरा पार्ट अच्छे से समझ में आ जाए। अब चलते हैं आज हम नेक्स्ट बिंदु पे। आज हम शुरुआत करेंगे बिंदु 6 जो पॉइंट नंबर 6 है, वहाँ से शुरुआत करने वाले हैं। अब तक हमने 5 बिंदु पढ़ लिए हैं जिसका छोटा सा रिकैप मैं आपको बता देता हूँ। अब तक हमने ये पढ़ा है कि एक एवलिन ग्लेनी नाम की बच्ची हैं जो बचपन में ही अपनी श्रवण शक्ति को खो देती हैं। जब वो 8 साल की होती है तब उसकी माँ को ऐसा एहसास होता है कि ये दूर से पुकारने पर या पियानो वगैरह की आवाज़ से भी इसको कुछ पता नहीं चलता है। इसका मतलब इसके कान के अंदर कुछ गड़बड़ घोटाला है। एल्विन ने काफ़ी समय तक अपने दोस्तों, अपने गुरुजनों और अन्य साथियों से इस चीज़ को छुपाए रखने में वो सफल रही, लेकिन जब वो 11 साल की हुई तब उसके प्रधान अध्यापिका को इस बाबत मालूम चल गया, क्योंकि उसका जो रिजल्ट था वो बहुत ही कमज़ोर आया। परीक्षा के अंदर वो बहुत कम अंक लेकर आई। पहले वो अच्छी थी, होनहार थी, लेकिन बाद में उसके जैसे ही अंक कम आए तो उसके गुरुजनों को पता चला कि इसके कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर है। इस बात पर उसकी स्कूल की प्रधान अध्यापिका ने उसके माता पिता और गुरुजनों को स्कूल में बुलाकर ये बताया, इस बात को उसको समझाया कि इस बच्चे को कई ऐसे स्कूल में भर्ती करा दिया जाए जो विशेष रूप से बहरे गूंगे बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसी बात जब एल्विन को पता चलती है तो उसको बड़ी निराशा होती है, लेकिन वो बच्ची बड़ी बहादुर बच्ची थी, वो हार मानने वाली का थी। वो अपना सामान्य जीवन जीने और संगीत के क्षेत्र में अपनी रुचि जारी रखने के लिए बड़ी दृढ़ संकल्प थी। और एक दिन वो एक लड़के को जाइलोफोन पर आवाज़ और वाद्य यंत्र को देखा तो उसके मन के अंदर भी ऐसा एहसास हुआ कि वो भी इस प्रकार बजाना सीखेगी। तो काफ़ी गुरुजनों और शिक्षकों ने उसको हतोत्साहित किया, उसको कभी किसी ने संबल प्रदान नहीं किया, उसको आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं दिया। लेकिन एक शिक्षक थे जो ताल वादक थे, तबला वादक थे, जिसका नाम था रॉन फोवर्स। और रॉन फोवर्स ऐसे शिक्षक थे जो उस बच्ची को आगे बढ़ाना चाहते थे, उसको संबल देते थे, उसको हर चीज़ सिखाने का प्रयास करते थे। उन्होंने उस बच्ची के लिए 2 बड़े बड़े ढोल मंगाए। एक बड़ा ढोल था, एक छोटा। बड़ा ढोल और छोटे ढोल की जो धुन होती है, स्वर होता है, वो ऊपर नीचे होता है। तो वो बच्ची उसको धीरे धीरे समझने लगी और उसके अध्यापक जी उससे अभ्यास कराते थे। जब बड़ा ढोल बजता था तो वो कमर की ऊंचाई से ऊपर उसको शरीर के अंगों पर एहसास होता था, और जब छोटा ढोल बजता था तो वो कमर की नीचे की जो हाइट होती है उससे उसको शरीर पर एहसास कंपन के माध्यम से होता था। और उसके गुरुजी ने बार बार इस तरह से अभ्यास कराया उससे। उनके शिक्षक रॉन फोवर्स के बार बार अभ्यास से एल्विन को उसके दृढ़ संकल्प और कठोर परिश्रम से उसने संगीत और अपने शरीर के साथ उसको समझ से बैठा लिया। धीरे धीरे वो संगीत के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाने लगी। फिर एक दिन वो भी आया जब उसके एक युवा वादक दल को यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड पर भ्रमण करने का अवसर मिला। 16 वर्ष की आयु में उसने संगीत के क्षेत्र में ही अपना कैरियर बनाने का ठान लिया। उसने रॉयल अकादमी ऑफ म्यूजिक के लिए ध्वनि परीक्षण भी दिया, मतलब उसने ऑडिशन दिया और वहाँ पर वो सफल हो गई। रॉयल अकादमी के हिस्ट्री के अंदर कभी भी किसी ने उस ऑडिशन के अंदर सर्वोच्च इतने अंक प्राप्त नहीं किए जितने एल्विन ने प्राप्त किए थे। उसने धीरे धीरे वादक दल संबंधी जितने भी कार्य थे उसमें एक्टर था, वो एकल गायन के तरफ उसने अपनी प्रस्तुतियां देनी शुरू की। क्योंकि सामूहिक नृत्य के अंदर एक ताल और लय होता है, उसमें दोनों को समझना पड़ता था। वो एल्विन नहीं कर पाती क्योंकि वो सुन नहीं पाती, इसलिए वो एकल जो उसका था संगीत उसके अंदर प्रस्तुतियाँ देना शुरू की। और 3 साल का वो पाठ्यक्रम होता है वहाँ पर इंग्लैंड के अंदर। तो उस पाठ्यक्रम के अंदर जब तक वो 3 साल में कोर्स किया तब तक अधिकांश अवार्ड्स होते हैं, इनाम होते हैं, वो सब उसने प्राप्त कर लिए। लेकिन एल्विन यहाँ ही नहीं रुकने वाली थी। उसने कठोर मेहनत की, परिश्रम किया और
वो शिखर तक पहुंच गई। धीरे धीरे उसके लिए वाद्य यंत्रों को बजाने वाले जो वादक टीम होती है उसकी तरफ से उसको संसार भर से न्योते आने लगे, उसको ऑफर मिलने लगे। और एक दिन वह भी आ गया जब वो विश्व के अंदर फेमस हो गई, प्रसिद्ध हो गई और उसकी डिमांड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी। अब शुरू करते हैं आज का जो बिंदु नंबर 6 है इससे। इट इज इंट्रिगिंग टू वॉच एल्विन फंक्शन सो effortlessly without hearing। यहाँ पर एक शब्द है इंट्रिगिंग। इंट्रिगिंग का अर्थ होता है रोमांचक या कौतूहल। और एक शब्द आया है फंक्शन। फंक्शन का मतलब होता है कार्य करना। और हियरिंग का अर्थ आप समझते ही हैं, श्रवण शक्ति, सुनना। अर्थात कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति बिना सुने अगर किसी चीज़ को इस प्रकार से संगीत के क्षेत्र में महारत हासिल कर ले तो ये लोगों के लिए बड़ा ही एक सोचने का विषय था, कौतूहल का विषय था। लोगों को बड़ा आनंद आया, ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये किस प्रकार कर सकती है। इन आवर 2 hours डिस्कशन सी नेवर मिस्ड ए वर्ड। 2 घंटों की चर्चा के अंदर वो किसी प्रकार का एक शब्द तक नहीं चूकी। मिस का मतलब होता है चूक जाना, यहाँ पर नेवर यानी कभी नहीं। मैन विथ bushy beards give me a trouble, not just watching the lips, it's the full face, especially the eyes. She speak flawlessly. flawlessly का मतलब होता है बिना किसी त्रुटि के। with a Scottish lit, यहाँ पर lit का अर्थ होता है लहजा। तो इस प्रकार वो कहती है मैन विथ बुशी बियर्ड्स गेव मी ट्रबल, यानी जिस व्यक्ति के चेहरे पर घनी दाढ़ी हो तो उससे मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि उसके जो चेहरे के हाव भाव होते हैं, उनकी आँखों के, उनका जो भी लहजा है वो मुझे समझने में थोड़ी तकलीफ होती है। सी लाफ्ड, और वो थोड़ी सी मुस्कुराती हंसती है। इट इज़ नॉट जस्ट वाचिंग द लिप्स, इस प्रकार वो उसके जो बोलते समय या देखते समय उसके होठ को नहीं देख पाती है। इट्स द वूल फेस, यहाँ पर उसको पूरा चेहरा देखना पड़ता है और उसमें भी स्पेशली द आइज, उसकी आंखें, ताकि उसके हाव भाव को वो पढ़ सके। सी स्पीक फ्लोलेसली विथ ए स्कॉटिश लिट, और इस प्रकार वो अपने जो स्कॉटलैंड का जो लहजा होता है उसमें बिना किसी त्रुटि के बोल लेती हैं। फ्लोलेसली का मतलब होता है बिना किसी त्रुटि के। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। माई स्पीच का मतलब होता है मेरी आवाज़, वाणी। इज क्लियर का मतलब होता है एकदम स्पष्ट। मेरी जो वाणी है, मेरी आवाज़ है, वो बिल्कुल एकदम स्पष्ट है, साफ है। बिकॉज, क्योंकि आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, जब तक मैं 11 साल की थी तब तक मैं सुन सकती थी, इसलिए मेरी आवाज़ में तो कोई कमी नहीं हूँ, केवल मात्र बैरी हूँ। सी सेज, और वो कहती है बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं, जैसे एक शब्द आया है एक्सप्लेन, इसको स्पष्ट करना होता है, समझाना। और एक शब्द आया है मैनेज्ड, मैनेज का मतलब होता है सफल होना। और एक शब्द आया है मास्टर, इसका मतलब होता है अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना, समझाना। और एक शब्द आया है बेसिक, बेसिक का मतलब होता है फंडामेंटल यानी आधारभूत। यहाँ पर एक जापानी शब्द आया है यानी जापानी भाषा, और फ्रेंच शब्द आया है, इसका मतलब फ्रेंच भाषा। यानी वो किस प्रकार फ्रेंच और जापानी जो आधारभूत भाषाएं हैं उसकी, वो किस प्रकार सीख गई ये स्पष्ट नहीं हुआ। यहाँ पर 2 कठिन शब्दों का इंग्लिश अर्थ किया गया है, जैसे फ्लॉलेसली यानी विदाउट ए फॉल्ट और मिस्टेक यानी बिना किसी गलती के। लेलेट का मतलब होता है ए वे ऑफ स्पीकिंग यानी बोलने का तरीका, बोलने का लहजा। अब आगे बढ़ते हैं। एज फॉर म्यूजिक, जहाँ तक म्यूजिक की बात है, संगीत की बात है, सी एक्सप्लेन, वह स्पष्ट करती है, इट पावर इन ए थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, वो मेरे शरीर के प्रत्येक भाग में से गुजरता है, प्रत्येक अंग में प्रभावित होता है। पॉर्स का मतलब होता है शरीर के अंदर प्रभावित होना, और थ्रू का मतलब होता के माध्यम से शरीर के एक एक हिस्से के अंदर वो संगीत महसूस करती है। इट टिंगल्स इन द स्किन, टिंगल्स का मतलब होता है स्पंदन करना, इन द स्किन यानी त्वचा। चिक बोन्स का मतलब होता है गाल की हड्डी, गालों। एंड इवन इन माई हेयर यानी जो मेरे यहाँ तक कि मेरे जो बाल है वहाँ तक भी मैं इस संगीत को महसूस कर लेती हूँ कि मुझे कौन सा संगीत बजाना है और किस पर थिरकना है। वैन सी प्लेज द
xylophone, she can sense the sound of passing up the stick into her a fingertips. When she plays the xylophone, जब वो xylophone बजाती है, she can sense, वो महसूस कर लेती है, the sound passing up the stick into her a fingertips का मतलब होता है अंगुली का जो अग्रभाग होता है, उस अग्रभाग में से होते हुए जो ध्वनि है वो उसके शरीर की तरफ बढ़ती हुई तरंगों को सुन लेती है। बाय लीनिंग का मतलब होता है झुककर, एग्नेस्ट द ड्रम्स यानी ड्रम के सारे वो जब नीचे झुकती है, सी कैन फील द ए रिजोनेंस, रिजोनेंस का मतलब होता है प्रतिध्वनि, तो उसको ध्वनि को वो सुन लेती है, महसूस कर लेती है। फील का मतलब होता है महसूस करना। फ्लोइंग इनटू हर ए बॉडी यानी उसके शरीर के अंदर वो फ्लोइंग कर रहा है, प्रभावित हो रहा है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज, वुडन प्लेटफॉर्म कौन होता है, लकड़ी का जो रंगमंच होता है वहाँ पर वो क्या करती है, सी रिमूव्स, रिमूव्स का मतलब होता है हटा देना, खोल देना, हर शूज, शूज यानी जूते, वो लकड़ी का रंगमंच होता है तो वहाँ पर अपने जूते उतार लेती है ताकि क्या होता है, सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, जो कंपन होती है वो कंपन उसके शरीर में आसानी से पहुँच सके। बेर का मतलब होता है नंगे, BARE बेर है नंगे, फिट एंड पैर, नंगे पैरों के अंदर वो आसानी से महसूस किया जा सकता है। अगर वहाँ पर कोई शूज पहना हो तो महसूस उसे नहीं होता है। नॉट सरप्राइजिंगली, सरप्राइजिंगली का मतलब होता है आश्चर्यजनक, वंडरफुल। एल्विन डिलाइट्स हर ए ऑडियंस, एल्विन है वो अपने जो दर्शक है, ऑडियंस का मतलब होता है दर्शक, डिलाइट का यहाँ पर अर्थ है प्रसन्न करना, उनको आकर्षित करना, वो एल्विन उन सभी को प्रसन्न कर लेती है, जितने भी दर्शक हैं उन सबको, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इन 1991 सी वाज ए प्रेजेंटेड विथ द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में उसे रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी की तरफ से प्रतिष्ठित सोलोइस्ट ऑफ ईयर का पुरस्कार है वो उसे प्रदान किया गया। से मास्टर पैकेस्निस्ट जेम्स ब्लेड्स, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। पैकेस्निस्ट का मतलब होता है ताल वाद्य वादक होता है। जेम्स ब्लेड्स, जेम्स ब्लेड्स कहते हैं ईश्वर ने भले ही इसकी स्वर्ण शक्ति छीन ली हो किंतु उसने उसके बदले में कुछ असाधारण वस्तु इसको दे दी है। वाट वी हियर सी फील्स यानी वो चीज़ सुन सकती है जो हम नहीं सुन सकते, फार मोर डीपली जितना गहराई से वो सुन सकती है, देन एनी फॉर अस आर्यन हम में से वो चीज़ कोई नहीं सुन सकता। दैट इज़ ए वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, इसलिए वो एक्सप्रेसेस का मतलब होता है व्यक्त करना, कन्वे करना, म्यूजिक सो ब्यूटिफुली यानी संगीत को अति सुंदरतम रूप से प्रस्तुत कर सकती है। एल्विन कॉन्फेसेस दैट सी इज ए समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक यानी एल्विन ये महसूस करती है या स्वीकार करती है, एक्सेप्ट करती है दैट सी हैज समथिंग ऑफ ए वर्कोलिक। वर्कोलिक का मतलब ये होता है कि किसी काम के प्रति समर्पित होना यानी बिना किसी रुके किसी काम को हमेशा करते रहना, अर्थात नॉट स्टॉप वर्किंग यानी हमेशा निरंतर सतत कार्य करते रहना। इस प्रकार उसके मन के अंदर ही ऐसा भाव आ जाता है कि वो सतत उस लगन के साथ उस काम के प्रति लगी रहती है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे तो बस काम करते रहना है। आई हैव जस्ट गो टू वर्क का मतलब होता है मुझे तो बस काम करते रहना है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, म्यूजिशियन का मतलब होता है संगीतकार, क्लासिकल का मतलब होता है शास्त्रीय यानी संगीत के में भी उच्च कोटि होती है, उसको क्लासिकल बोलते हैं। तो इस प्रकार मुझे तो शास्त्रीय संगीत है उससे भी कठिन चीज़ें मुझे सीखनी है। बट द रिवार्ड्स आर ए इनाम्स, इनाम्स का मतलब होता है वेरी बिग या विशाल या ह्यूज या बहुत बड़ा, आप इसके रूप में अर्थ ले सकते हैं। तो इनाम ऐसा कोई नहीं है, इनाम कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे तो संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, रेगुलर का मतलब होता है नियमित और कॉन्सर्ट का मतलब होता है संगीत संगोष्ठी यानी संगीत के जो कार्यक्रम होते हैं, इसके अलावा भी अपार्ट यानी इसके अलावा भी एल्विन आल्सो गिव फ्री कंसर्ट इन ए प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल यानी जो भी जेल होती थी, प्रिजन का मतलब होता है जेल और हॉस्पिटल का मतलब अस्पताल, वहाँ पर अपनी वो प्रस्तुति बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज देती थी। सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू
क्लासेस फॉर ए यंग म्यूजिशियन, यानी जितने भी जो यंग कलाकार थे, संगीतज्ञ थे, उनके लिए भी वो प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता से उनकी क्लासें भी वो लिया करती थी। एंड रिचलिन ऑफ द बेथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, यानी एन रिचलिन नाम की एक महिला है जो बेथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन, यानी जो गूंगे बेरे बच्चे हैं उन बच्चों की एक संस्था है, उन संस्था की एक रिचलिन नाम की महिला है। वो कहती है सी इज ए साइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, यानी जो भी गूंगे बेरे बच्चे हैं उनके लिए वो एक तरह का उज्जवल प्रेरणा स्रोत है। साइनिंग का मतलब होता है चमकता हुआ सितारा या उज्जवल, और इंस्पायरेशन का मतलब होता है प्रेरणा स्रोत। They see that there is nowhere that they cannot go, अर्थात एवलिन उन बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं और ये बच्चे भी उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं जहां तक वो पहुंचना चाहते हैं। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age, एवलिन ग्लेनी है ऑलरेडी यानी पहले से, और एकम्प्लिस्ड का मतलब होता है उपलब्धि प्राप्त करना, मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, और अधिकतर लोग जो अपनी ज़िंदगी में अगर वो उपलब्धि प्राप्त करना चाहे तो 2 बार में भी नहीं करते हैं, यानी 2 बार जितनी वो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर उपलब्धियां प्राप्त करते हैं वो उपलब्धियां एल्विन ग्लेनी ने अपने इस जीवन में ही प्राप्त कर ली है, यानी बहुत अधिक उपलब्धियां प्राप्त कर लेना, इसका अर्थ ये होता है। सी हैज़ ब्रॉट वैकेशंस टू फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोस्ट्रेट दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, अर्थात कहने का मतलब है कि उसने उस ताल वाद्य यंत्र को ऑर्केस्ट्रा के अंदर इतना आगे बढ़ा दिया जितना आज तक वो कभी नहीं हुआ था, उसको बहुत प्रसिद्धि दिला दी। एंड सी डेमोस्ट्रेट, यानी डेमोस्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शित करना, मूविंग यानी आगे बढ़ाना, वो आज तक कभी इतना आगे नहीं बढ़ पाया था, इसको बहुत ही प्रभावशाली ढंग से इसको वहाँ पर स्थान दिलाया। सी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर ए हैंडीकैप्ड, जो भी विकलांग है, दिव्यांग है, उनके लिए बड़े ही वो प्रेरणा स्रोत के रूप में हैं। उसको देखकर लोग आज आगे बढ़ रहे हैं कि अगर एल्विन कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। पीपल हु लुक टू हर एंड से, जो भी लोग उसको देखता था उनके मुंह से सिर्फ यही निकलता था, इफ सी कैन डू इट, यदि ये कर सकती है तो आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ। एंड नोट द लिस्ट, और यहाँ पर ही समाप्त नहीं है, यानी ये जो कर सकती है वो मैं भी कर सकता हूँ। सी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लीजर टू मिलियन, उसने लाखों लोगों को बड़ा ही आनंद प्रदान किया है। मिलियंस, मिलियंस का मतलब होता है लाखों, और प्लीजर का मतलब होता है आनंद, और इसके साथ एक शब्द और आया है वो है इनॉर्म्स। इनॉर्म्स का मतलब होता है अत्यधिक, विशाल, वेरी ग्रेट, लोगों को बहुत ही विशाल आनंद की प्राप्ति दी। इस प्रकार पार्ट 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक का पहला पार्ट समाप्त हुआ। इसके 10 बिंदु थे, हमने 2 वीडियो के अंदर कंप्लीट ले लिए हैं। अब इसके क्वेश्चन एंड आंसर ये अगले वीडियो में लेने वाले हैं। आप हमारे साथ नियमित रूप से बने रहे, हम आप तक नियमित रूप से वीडियो पहुंचाते रहेंगे। हम कड़ी मेहनत के साथ आप तक पहुंच रहे हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों तक भी ज़रूर पहुंचाएं ताकि सभी इससे लाभान्वित हो सके। अगले वीडियो तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।